हर्षवर्धन जी, एक सवाल, चूंकि तेजस्वी की भी तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, राहुल जी को भी कही दिया कि ठीक है भाई, मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल है जो मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है, और 2020 में आपने अपनी पार्टी भी लगभग स्वाहा कर ली थी, इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। 25 में आप राजनीति कहाँ जाते हुए देखते हैं? आपकी भूमिका संसद से विधानसभा की तरफ जाएगी, नीतीश कुमार की जगह आप अपने आप को देखते हैं, और नीतीश जी की राजनीति 2025 में कहां देखते हैं? देखिए, मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण बिहार ही रहा है। दिल्ली में पला बड़ा हूं, मुंबई में मैंने काम किया है, और उस दौरान मैंने अनुभव किया कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है, लाठियां चलाई जाती हैं, और तो और बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। मैंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पे मैंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी मैंने जोड़ा। क्यों? क्योंकि बिहारी मेरी पहचान है, और मैं चाहता हूं कि इस पहचान पर हर कोई गर्व करे, गर्व ही नहीं घमंड करे, घमंड से बोले कि मैं बिहारी हूं। मुझे तकलीफ तब होती है सर, जब मैं जाता हूं एंड आई मीट फेलो बिहारी और वो इस पहचान को छुपाते हैं। मैं कितने कॉलेजेस में कार्यक्रमों में गया, स्कूल्स में गया, दूसरे राज्यों में गया, वहाँ पे बच्चे आते हैं मेरे कान में आके बोलते हैं भैया हम भी बिहार से हैं। मैंने बोला धीरे क्यों बोल रहे हो? बोलते नहीं, यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि हम बिहारी हैं। क्यों छुपा रहे हैं आप अपनी पहचान को? और इस बात ने मेरे अंदर काफ़ी प्रश्न खड़े किए कि बिहारी जो हर जगह आगे हैं। मुझे लगता है मैं अनडाउटेडली इस बात को कह सकता हूँ कि हम लोग का एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग आपको हर क्षेत्र में मिलेंगे। मीडिया हाउसेस में आपको बिहारी मिलेंगे, बिजनेस हाउसेस में आपको बिहारी मिलेंगे, IAS IPS आपको बिहारी मिलेंगे, आपको अलग अलग क्षेत्रों में आप कहीं भी चले जाइए, आपको बिहारी अच्छा काम करता हुआ आपको दिख जाएंगे। तो जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? तो ऐसे में उस बिहार को आगे लाने की सोच, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे आया। तो ऐसे में मेरी प्राथमिकता राज्य है, एंड डेफिनेटली यस, 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में मैं अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखता हूं। मैं चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को मजबूती से आने वाले दिनों में सरकार के माध्यम से धरातल पर लागू कर सके। किसी की जगह लेने की सोच मैं नहीं रखता। मेरे मुख्यमंत्री जी आज की तारीख में NDA सरकार का एक खूबसूरत नेतृत्व मेरे राज्य में कर रहे हैं। ये बात भी हम लोग कह चुके हैं कि 25 का चुनाव हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में गठबंधन के तमाम साथी लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में नेतृत्व से ज़्यादा सरकार की सोच पर मैं काम कर रहा हूँ, और जो सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने को लेकर है, और 25 में उसी भूमिका में मैं अपने आप को देखता हूँ। चिराग जी, इतना मैनिपुलेटिव आप कैसे हो सकते हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप कहेंगे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के राज में ही तो बिहारी गाली बना था। कभी तो आप लालू जी का मानिए या कहीं नीतीश जी का, तो आप साफ साफ बताएंगे ना कि 25 के चुनाव में नीतीश जी की प्रासंगिकता रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, मैं कोई नहीं होता इस बात को बताने वाला। ये इवेंचुअली जनता। चलिए एक लाइन, विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? विधानसभा का चुनाव मेरी पार्टी लड़ेगी, आप नहीं लड़ेंगे। फिलहाल तो अभी ये पार्टी में ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई है। मतलब यू नेवर नो, आई एम नॉट सेइंग ऑन रिकॉर्ड कि मैं नहीं लड़ रहा। इवेंचुअली अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है, कोई ऐसी भूमिका बनती है, सो डेफिनेटली जो पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ मैं जाऊंगा। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट इवन गिवन अ थॉट टू इट। यू हैव एक्चुअली फीडेड दिस इन माय माइंड टुडे। ठीक है सर। चिराग जी, मुझे लगता है कि सवाल पूछने का मुझे हक है, और इसलिए पूछ रहा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी के एक सांसद और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के बीच अंतरंग दोस्ती से ज़्यादा रिश्तेदारी में बदलने की कोई संभावना आपको नजर आती है? मैं प्रश्न नहीं समझ पाया। अरे नहीं प्रभु, आप मतलब आप ही एक्सप्लेन करें पहले। चिराग पासवान नेशनल क्रश है, ऐसा इन्होंने कहा निशांत जी ने, और कंगना राणावत भी वैसे ही नेशनल क्रश हैं। क्या आप दोनों के बीच में शादी की कोई संभावना है? अरे क्या यू वेटिंग फॉर एन आंसर?